हाय, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। जो तुमने एक वर्ड सुना है वेव, जो ऐसे करके हम जो ड्रॉ करते हैं दैट इज वेव। वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं कि वेव के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट तो जो आपकी वेव होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वेव की। कौन कौन सी? पहली कैरेक्टरिस्टिक है वेव लेंथ, सेकेंड एम्पलीट्यूड, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक टाइम पीरियड और 6 पाएगी आपकी वेलोसिटी। तो ये आपकी ये फोर्थ टाइम पीरियड और फिफ्थ कौन सी आपकी वेलोसिटी। तो जो वेव है, वेव को हम है ना 5 चीज़ों की हेल्प से वेव के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी? वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी। अब एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं वेव लेंथ क्या होता है। क्लियर? तो वेव लेंथ को देखने के लिए पहले हम कुछ बात करते हैं। ये सपोज हमारी एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं जीरो डिस्टर्बेंस लाइन। जीरो डिस्टर्बेंस लाइन मतलब यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है। अब इस लाइन से वेव क्या हमारी एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाती है। इस तरीके से वेव हमारी चलती है। तो वन टाइम ये जो ऊपर जाती है, ऊपर जाने को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। जब ऊपर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, CRUST। और नीचे जब जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ, TROUGH। नीचे जाने को ट्रफ और ऊपर जाने को क्या बोलते हैं हम? क्रस्ट, TROUGH। अब बात करते हैं, जब ऊपर की तरफ जाता है उसको क्रस्ट और नीचे जाता है उसको ट्रफ कहते हैं। अब वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? जहाँ से वेव शुरू हुई, एक बार ऊपर जाना और एक बार नीचे जाना, मतलब वन क्रस्ट और वन ट्रफ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, इसको हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेव लेंथ कहते हैं। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ इज नोन एज वेव लेंथ। एक और डेफिनेशन इसकी दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। क्या हो सकता है? अगर हम क्या करें, हाफ क्रस्ट ले लें और हाफ इधर का क्रस्ट ले लें। ठीक है, यहाँ से हाफ क्रस्ट लिया और यहाँ से भी हाफ क्रस्ट लिया, दोनों हाफ करके पूरा एक क्रस्ट बन जाएगा। सो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट से लेके बीच में और एक ट्रफ, इसको वेव लेंथ। बट सिंपल डेफिनेशन जब हम कहेंगे वो क्या कहेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, कॉन्जिक्यूटिव मतलब पास वाले, उनको हम क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाती है, मिनिमम डिस्टेंस इन विच वेव रिपीट इटसेल्फ। एक बार ऊपर एक बार नीचे का जो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें वेव अपने आप को रिपीट करती है उसी को हम वेव लेंथ बोलते हैं। सिंपल सी बात। अच्छा, अब ये जो वेव लेंथ है उसको हम मेजर किसके करते हैं? वेव लेंथ की जो SI यूनिट है, वेव लेंथ की SI यूनिट, वेवलेंथ को किसमें मेजर करते हैं हम? वेवलेंथ के लिए हम सिंपल सी बात है, वेवलेंथ की जो यूनिट है वो क्या है? उल्टे बाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, क्या बोलते हैं? लैम्डा। सो वेवलेंथ क्लियर। अब बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड बिल्कुल सिंपल सा है। जीरो डिस्टर्बेंस लाइन, बीच वाली जो आपकी लाइन है, इससे कितना ऊपर जाएगी, कितनी हाइट गेन की है वेव ने? जीरो डिस्टर्बेंस लाइन से कितनी हाइट गेन की है वेव ने, इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये जो आपके बीच में इतनी हाइट है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड क्या है? क्या डिफाइन कर सकते हो आप एम्पलीट्यूड को? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या हो सकती है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जीरो डिस्टर्बेंस लाइन। या द हाइट गेन बाय द वन क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। वेव कितना ऊपर जा रही है और कितना नीचे जा रही है उसी को क्या बोलते हैं? हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये दो चीज क्लियर होगी। अब थर्ड, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ, क्या कह सकता हूँ, नंबर ऑफ
ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड्स को हम क्या बोल सकते हैं, मतलब एक सेकेंड में कितनी वेव पास हो जाती है। सपोज ये मेरा हाथ है, अगर मैंने एक सेकेंड में एक बार अंदर और एक बार बाहर, एक सेकेंड में मैंने अगर 10 बार ऐसे कर दिया तो आपकी ना फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, मतलब दोनों तरफ का माना जाएगा, एक बार ऊपर जाना और एक बार नीचे जाना, ठीक है, ये दोनों मिला के ये क्या माना जाएगा, एक। तो कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार ऐसे हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को आप क्लियरली क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। एक और डेफिनेशन को लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स आपकी प्रोड्यूस हो गई, उतना ही क्या वो क्या बोली जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है हर्ट्ज में, हर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी किसमें रिप्रेजेंट होती है, हर्ट्ज में। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, कितना टाइम लिया वेव ने, मतलब एक वेव ने, मतलब एक बार ट्रस्ट और एक बार ट्रफ, एक वेवलेंथ को पूरा होने में कितना टाइम लगा, द टाइम टेकन बाय वन वेव टू कंप्लीट। सो व्हाट इज टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, टाइम पीरियड के लिए क्या है आपका, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव इज नोन एज टाइम पीरियड। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कौन सी है हमारी, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब, वेलोसिटी को आप क्या कह सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वेलोसिटी क्या है, स्पीड जो होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a wave in the distance traveled by a wave in 1 second। एक सेकेंड में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर लेंगे वेलोसिटी। सो कौन कौन से हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी। दोबारा से देखो, यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिपीटेशन नहीं करते तो सारी चीज़ें भूल ही जाते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये जीरो डिस्टर्बेंस लाइन, इस लाइन से कितना ऊपर गए, जितना ऊपर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, नीचे जाने को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। एक बार ऊपर जाना और एक बार नीचे जाना, यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। 1 क्रस्ट 1 ट्रफ, एक बार ऊपर एक बार नीचे जाने की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में मेजर करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी यूनिट है। अच्छा, ये हो गया वेवलेंथ, आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है, कितनी हाइट गेन करेगी आपकी वेव, कितनी ऊपर तक जा रही है, वो क्या है, एम्पलीट्यूड। डेफिनेशन, जीरो डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो डिस्टर्बेंस लाइन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेवलेंथ, कंप्लीट वेवलेंथ कितनी वेव्स प्रोड्यूस है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस भी कहते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी कहते हैं, या नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हम कोई कहते हैं किसी की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो 500 हर्ट्ज का मतलब क्या है, एक सेकेंड में वो चीज़ 500 टाइम्स इस तरीके से हुई है, उसमें 500 ऑसिलेशंस आ चुके हैं, मीन्स कितनी फास्ट हो। नेक्स्ट टाइम पीरियड, एक वेव ने कितना टाइम लिया, एक वेव ने मतलब एक बार ऊपर और एक बार जाने में वेव ने कितना टाइम कंज्यूम किया, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। एंड नेक्स्ट वन वेलोसिटी मतलब द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, वो उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी को हम किससे, v से रिप्रेजेंट करते हैं। बस एक लास्ट इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, ये हमने देख लिया, एक छोटा सा रिलेशन और है वो भी देख लेते हैं। कौन सा रिलेशन बिटवीन
रिलेशन, इसमें है ना न्यूमेरिकल आते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और एक रह गया आपका वेवलेंथ। ठीक है, इन तीनों में एक रिलेशन देख लेते हैं, किसमें, वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में। इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों में एक रिलेशन है छोटा सा, वो क्या है आपका, कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। जो वेलोसिटी है इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इससे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं 9th क्लास में +1 में भी। वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, इस रिलेशन को हम यूज करते हैं। अब अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप इसी से बना सकते हो। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको क्या हो जाएगा, ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ को तो डिवाइड में लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। और अगर वेवलेंथ निकालना है तो इसको इधर लेके चले जाओ, मल्टीप्लाई में, उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, वेवलेंथ डिवाइड वेवलेंथ इक्वल्स टू, इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। सो ये इन फॉर्मूले से आप इनको निकाल सकते हो। एक और रिलेशन है यहाँ पर छोटा सा, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक छोटा सा रिलेशन है। वो क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को किससे, टी से डिनोट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को किससे, अच्छा कहीं जगह फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, एफ इक्वल्स टू 1/t। ये एक रिलेशन है छोटा सा। टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/t। तो दो रिलेशन हमने यहाँ पे देख लिए। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेवलेंथ, पहली कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, दूसरी कौन सी आपकी कैरेक्टरिस्टिक एम्पलीट्यूड, तीसरी वेलोसिटी, चौथी कौन सी आपकी फ्रीक्वेंसी, एंड द लास्ट वन इज योर टाइम पीरियड। और रिलेशन हमने देखा v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और एक रिलेशन देखा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में। फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा कोई चीज़ जब डिवाइड में होती है तो उसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।